हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर्स है जो 10th तक के बच्चे लोग भी पढ़ते हैं और इवन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि 10th क्लास तक के बच्चे लोगों को डिटेल वे में पढ़ना होता है और कम्पिटिटिव वालों को एक शॉर्ट वे में पढ़ना होता है, मीन्स मिनिमम टाइम में सॉल्व करना होता है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसे पढ़ना है। तो डिटेल में पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और मैं आप लोगों को एक बेसिक तरीके से बताऊँगा जो 10th तक के बच्चे को समझने में आसानी हो। ठीक है, ओके बच्चों। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं टर्म्स कौन कौन सा आता है। तो टर्म्स यहाँ पे हमने राइट डाउन कर चुका हूँ पहले से ही। तो टर्म्स क्या है, सीपी है, नेक्स्ट टर्म है एसपी, नेक्स्ट है लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, एमपी, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज। तो इतने टर्म्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा। तो इन सभी टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ये क्या होता है। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सीपी के बारे में और एसपी। ये दो टर्म्स है जो प्रॉफिट लॉस में बार बार आता है। तो उसी को सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सीपी का देखा जाए फुल फॉर्म तो कॉस्ट प्राइस होता है। अब ये कॉस्ट प्राइस है क्या? तो कॉस्ट प्राइस होता है कि द प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेज्ड। इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल को जिस प्राइस पे ख़रीदा जाए उसी प्राइस को सीपी कहते हैं। या तो हम कहें कि अगर सपोज आप हो और आपने कोई पेन को ख़रीद करके लाया 5 रुपये में, तो वो जो ख़रीद करके लाया 5 रुपये में वो सीपी कहलाएगा। अब उसी पेन को अगर आपने 6 रुपये में बेच देते हो तो जब बेच रहे हो तो उसको सेलिंग एसपी कहेंगे। तो इसीलिए सेकेंड टर्म हमने कह रहा हूँ कि एसपी। तो ये एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस, मीन्स द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड। मतलब जिस प्राइस पे आर्टिकल को बेचा जाए उस प्राइस को सेलिंग प्राइस कहेंगे। तो ये तो हम लोग समझ गए कि आर्टिकल को खरीदना मतलब सीपी, आर्टिकल को बेचना मतलब एसपी। तो अब आगे का टर्म्स जो है लॉस, प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, इसके बारे में एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्टली हमने फार्मूला से समझाना कोशिश करूँगा तो प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो देखिए एग्जांपल में ले रहा हूँ कि एक कोई व्यक्ति है जिन्होंने एक पेन को ख़रीदा या तो कोई सामान को ख़रीदा और वो ख़रीदा कितने में, 200 रुपये में। और जब 200 रुपये में ख़रीदा और उसी सामान को उन्होंने बेच दिया, कितने में बेच दिया, घर लाने के बाद उन्होंने बेचा उसको 300 रुपये में बेच दिया। अब देखना, नॉर्मली हम लोग रियल लाइफ में यही करते हैं कि कोई चीज़ों को लेते हैं उसको बेचते हैं। तो ख़रीदा यहाँ पे 200 रुपये में। हमारे घर के बाजू में रोड है तो उसमें बहुत सारी बसेस जाती है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, सब कुछ सही हो जाएगा अगर आप ध्यान देते हो तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि आर्टिकल को 200 रुपये में ख़रीदा किसी ने और बेचा उसको 300 रुपये में। तो जितने में लाया उससे ज़्यादा में बेच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, प्रॉफिट तो हुआ, उससे ज़्यादा ही तो मिला, तो ये प्रॉफिट हुआ। अब कहा जाए कि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ, तो 200 से जितने में हमने खरीद के लाया उससे ज़्यादा कितने में बेचा, वही तो है प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जो प्रॉफिट हुआ 300 मिला मुझे, 200 रुपये हम लाए थे, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 100 रुपया, ये कहलाएगा प्रॉफिट। तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो एक कंक्लूजन वे में अगर मैं कहूँ कि फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बराबर
एसपी में से सीपी को माइनस कर दो। तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक आर्टिकल है। अब आप लोग बनाना, ठीक है, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग बताना। फर्स्ट एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को ख़रीदा गया 500 रुपये में और उस आर्टिकल को बेच दिया 750 रुपीज़ में। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ। तो आप लोग कहोगे 500 में लाया था, 750 में बेचा गया, मीन 750 रुपीज़ में बेचा गया। तो प्रॉफिट कितना ज़्यादा दिख रहा है, 250। तो प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 750 माइनस 500, दैट मीन्स 250। इतने का प्रॉफिट होगा। ओके राइट, 250 आए समझ में। चलो एक और फास्ट बताना। एक आर्टिकल है जिसको ख़रीदा गया था 150 रुपीज़ में और उस आर्टिकल को बेचा गया 175 रुपीज़ में। तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ऑब्वियसली आप लोग कहोगे प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, उन दोनों का डिफरेंस। क्यों कहोगे प्रॉफिट, क्योंकि सीपी का जो प्राइस है और एसपी का जो प्राइस है, तो एसपी का प्राइस ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट कहेंगे। तो 175 में से 150 को माइनस करोगे तो 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, राइट। ओके, तो एक फॉर्मूला समझ में आगे सभी को निकाल सकते हो। ओके ओके सर, गुड। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं। अब मैं कहता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। एक एग्जांपल लेता हूँ। और कोई आर्टिकल है जिसको ख़रीद करके लाया 300 रुपीज़ में और उस आर्टिकल को बेचा गया 400 रुपीज़ में। तो यहाँ तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपीज़ का। अब अगर कोई आर्टिकल को ख़रीदा 300 रुपये में और उस आर्टिकल को बेचा 250 रुपीज़ में, अब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, आर्टिकल को ख़रीदा 300 रुपये में, बेचा कितने 250 में। अब ज़्यादा हो रहा है एसपी या कम हो रहा है, कम हो रहा है, मीन्स से लॉस सहना पड़ा। जिन्होंने आर्टिकल को ख़रीद करके लाया और वो बेचा, तो बेचने को उससे कम मिला। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ, तो कैसे देखेंगे, तो दोनों का डिफरेंस। तो लॉस यहाँ पे निकाला जाए तो लॉस बराबर 300 में से माइनस करूँगा 250 रुपीज़ को, तो 50 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो फार्मूला क्या बता सकते हो भाई। तो फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा लॉस बराबर, अब सीपी का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है तो सीपी माइनस एसपी, तो ये कहलाएगा लॉस। तो सेकेंड फार्मूला इसको नोट कर लेना आप लोगों ने, क्योंकि लॉस बराबर हमने क्या देखा, सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट बराबर क्या देखा, एसपी माइनस सीपी। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आया होगा। आप लोग यहाँ पे कुछ गौर किया कि है क्या, जब प्रॉफिट होता था तो जितने में ख़रीदा उससे ज़्यादा में बेचा तब प्रॉफिट हुआ, और जब लॉस होता है तो लॉस कब होता है, जितने में लाया उससे कम में बेचा। तो अब हम लोग एक सिंपल वे में कह सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग पेपर में देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टर्म्स हम लोग आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। इसके बारे में समझते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को ख़रीदा गया, सीपी का वैल्यू है 300 रुपीज़, और उस आर्टिकल को बेचते समय उस पर्सन्स को प्रॉफिट परसेंट हुआ, क्या हुआ प्रॉफिट परसेंट ये बताना है। जबकि आर्टिकल को बेच दिया था
500 में। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अब आपको क्या दिखा कि जितने में हमने खरीदा उससे ज़्यादा बेचा, मैंने प्रॉफिट आपको दिख गया। तो प्रॉफिट दिखा तो वो प्रॉफिट कैसे किससे कंपेयर किया, प्रॉफिट किस कहाँ से देखा गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ, और किससे देखेंगे, सीपी से, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो ये आपका कंसेप्ट हो जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट कितना हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो 500 माइनस 300 करना है, और नीचे क्या लिखना है, कितना प्रॉफिट हुआ किससे देखना है, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 300, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। तो 200 बाय 300 हो जाएगा इंटू 100। इससे 0000 कट कर दो, तो 200 को 3 से कट करोगे तो 3 से इंटू 6 18, फिर 18 66, और पॉइंट आ जाएगा 66%। मीन्स इससे अगर कट करोगे तो इतना मिलेगा, राइट। ओके, तो फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक आर्टिकल है जिसको खरीदा गया था 400 रुपीज़ में, उस आर्टिकल को बेचा 500 रुपीज़ में। तो बताओ कितने रुपये का प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग ये कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट 100 रुपीज़ का हुआ था आउट ऑफ सीपी 400 से, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, इससे कट कर दो 0000, 4 से कट करेंगे 100 को तो 25 टाइम्स में कटेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा 25%, राइट। इसी तरीके से लॉस परसेंट कब होगा। अब लॉस परसेंट हम लोग निकालने के लिए या तो उसका कंसेप्ट सीखने के लिए क्या करना है, एग्जांपल ले लो कि एक आर्टिकल है खरीदा गया था 400 में, और उस आर्टिकल को बेच दिया उन्होंने 300 में। तो जब कम में बेचा तो लॉस हुआ, तो अब आपसे लॉस नहीं कह रहा है, लॉस परसेंटेज कितना हुआ। तो सबसे पहले लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस देखा हम, तो लॉस कितने का हो गया, तो 400 में से 300 कम होगा तो 100 का लॉस हुआ था। किससे, सीपी से। सीपी कितना 400, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 0000 कट कर दो, और इससे 4 से इसको कट करो तो 25% का लॉस हुआ। तो फॉर्मूला क्या बन गया, लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये भी कंसेप्ट मिल गया। तो आपको ये कंसेप्ट दिखा, लॉस परसेंटेज बराबर। ओके, एक एग्जांपल है और देख लो। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इतना इजी वे में समझो, इतना प्रैक्टिस समझो, ताकि आपको घर पे फिर से दोबारा पढ़ना ना पड़े। इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादातर एग्जांपल से बता रहा हूँ। देखो एग्जांपल लेने से क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा समझते हैं या रिटेनिंग पावर ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान देना, ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है एग्जाम्पल से। फॉर्मूला को रटना नहीं है, फॉर्मूला रटने से नहीं होगा। ओके, अब आते हैं एक और एग्जाम्पल ले लो कि एक आर्टिकल है जिस आर्टिकल को खरीदा गया था 500 रुपीज़ में, और उस आर्टिकल को बेच दिया उन्होंने 300 रुपीज़ में। तो लॉस परसेंटेज कितने का हुआ। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही फॉर्मूला है। तो लॉस कितना, तो जितने में खरीदा था उससे कितने कम में बेचा, 200 कम में बेचा, तो 200 का लॉस, सीपी 500 इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 0000, 5 से इसको काटो तो 40, मीन्स 40% का लॉस हुआ।
तो फ्रेंड्स, एक कंसेप्ट लॉस परसेंट का आपने देखा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट का देखा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और एक आपने कंसेप्ट देखा, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, और लॉस बराबर क्या देखा, सीपी माइनस एसपी। तो ये 4 कंसेप्ट मैं आप लोगों को आज के दिन में बता चुका हूँ। तो इस कंसेप्ट को मुझे आशा है कि आप लोगों ने बहुत इजी वे में समझा होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियो मैं बहुत जल्द ही लेकर के आने वाला हूँ, या नेक्स्ट डे में मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहें, कंटिन्यू। मैं इतनी इजी वे में बताऊँगा ताकि आप लोगों को घर पे फिर पढ़ना